तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने को जा रहे हैं जिसका नाम है जंगल का अद्भुत रहस्य। घने पहाड़ों और कल कल बहती नदी के बीच बसे सूर्यमुखी गांव के पास एक विशाल जंगल था। गांव के लोग मानते थे कि जंगल के भीतर कहीं एक ऐसा स्थान है जहां सूरज की पहली किरण गिरते ही जादुई रोशनी फैल जाती है। कई लोग उसे खोजने गए, पर कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाया। गांव में एक जिज्ञासु लड़का रहता था, छोटू। छोटे कद का पर हिम्मत में सबसे बड़ा। उसे रोमांच बहुत पसंद था। एक दिन उसने तय किया कि वह जंगल के इस रहस्य को जरूर खोज कर निकालेगा। सुबह सुबह अपनी छोटी सी झोली में पानी, गुड़ की दली और बांसुरी रखकर वह निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे पक्षियों के मधुर स्वर सुनाई देने लगे। हल्की धूप, मिट्टी की खुशबू और पत्तों की सरसराहट, सब कुछ जादुई लग रहा था। चलते चलते उसे एक घायल हिरण दिखाई दिया। उसके पैर में कांटा चुभा था। छोटू ने झट से कांटा निकाला और उसे पानी पिलाया। हिरण धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। छोटू मुस्कुराया और आगे बढ़ने लगा। तभी हिरण उसके सामने आकर खड़ा हो गया, मानो कुछ कहना चाहता हो। कुछ क्षण बाद वह दौड़ता हुआ जंगल के अंदर जाने लगा और बीच बीच में लौटकर छोटू की ओर देखता, मानो उसे साथ आने का संकेत दे रहा हो। छोटू समझ गया कि हिरण उसे रास्ता दिखा रहा है। घनी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए वे दोनों एक चमकदार जगह पहुंचे। सूरज की किरणें जब वहां गिरती तो ऐसा लगता मानो जमीन पर सोने की परत चढ़ गई हो। छोटू आश्चर्य से भर गया। अचानक उसे एक छोटी सी घंटी दिखाई दी जो हवा के झोंके से खुद ब खुद बज रही थी। छोटू ने धीरे से घंटी को छुआ। उसी क्षण उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और शांत मुस्कान। बच्चे, साधु बोले, तुमने करुणा दिखाई है, इसलिए मैं सामने आया हूँ। जिस स्थल में तुमने पाया है वह जंगल का प्रकाश भूमि कहलाती है। यहाँ केवल वही पहुँच सकता है जिसके मन में दया हो और जो बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करता हो। छोटू ने सिर झुका लिया। साधु ने हाथ उठाया और एक छोटी सी लकड़ी दी जिसके ऊपर सूर्य का चिन्ह था। यह जादुई लकड़ी है। जब भी गांव में कोई संकट आए, इसे धरती पर स्पर्श करना, प्रकाश तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर साधु गायब हो गया। छोटू कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर हिरण ने सिर से उसे हल्का सा धक्का दिया, जैसे कह रहा हो चलो वापस चले। गांव लौटकर छोटू ने अपनी यात्रा सभी को सुनाई। कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, पर जब उसने जादुई लकड़ी उठाई और उसे जमीन पर रखा तो चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। गांव वाले आश्चर्य से भर उठे। उस दिन के बाद छोटू गांव का छोटा हीरो बन गया। उसने गांव के लोगों की मदद की, बीमार पशुओं को ठीक किया और कई संकटों को दूर किया। पर वह कभी घमंड नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि असली जादू दयालुता ही होती है। और इस तरह सूर्यमुखी गांव का छोटा सा लड़का पूरे जंगल का रहस्य समझाने वाला पहला इंसान बन गया।